भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन जी और भीमसेन तीनों जब लंका में सोना लेने के लिए जा रहे थे, तब अग्निदेव उनके पास आकर बोले कि प्रभु, कल मर्युत राजा ने हवन कुंड में ज्यादा घी होमने के कारण मुझे पेट में असह्य दर्द हो रहा है, मुझे कुछ उपाय बताओ। अग्नि की बात सुनकर अर्जुन जी को तुरंत घमंड आ गया कि मैं कितना महान हूँ कि देव जैसे भी मेरे पास मदद मांगने आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन जी के मन की बात समझ गए कि अर्जुन जी को घमंड आ गया है, इसलिए प्रभु ने अग्निदेव को कहा कि ये अर्जुन जी मेरे मुरब्बी है, उनको पूछो, मैं तो सिर्फ उनका सारथी हूँ। अर्जुन ने प्रभु को कहा कि प्रभु, आप क्या बोल रहे हो, भला मैं कैसे उपाय बता सकता हूँ, आप बताओ। तब श्री कृष्ण बोले कि क्यों, आप तो बड़े महान है, ये देव जैसे भी आपकी मदद मांगने आते हैं। अर्जुन जी समझ गए कि प्रभु मेरे घमंड की बात समझ गए हैं। वो बोले कि प्रभु, मुझे माफ कीजिए, मुझे घमंड आ गया था, लेकिन वो भूल गया था कि आज मैं जो कुछ हूँ वो आपकी वजह से हूँ। तब प्रभु ने अर्जुन को कहा कि आप अग्नि का मंत्र पढ़कर एक खांडव वन में आग लगाओ। उस वन में 8 बार वनस्पति है, उस वनस्पति खाने से उसके पेट में ठीक हो जाएगा। अर्जुन जी ने अग्नि का मंत्र पढ़कर खांडव वन में अग्नि जलाई और अग्नि खांडव की वनस्पति पादे चरने लगा। खांडव वन में अग्नि को देखकर नारद जी ने सोचा कि चलो आज अर्जुन और इंद्र के बीच झगड़ा करवा के थोड़ी मजा लेते हैं। वो नारायण नारायण करते इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि इंद्रदेव, आपका पुत्र अर्जुन ने तुम्हारा खांडव वन जलाया है और आपका इंद्रासन छीनने आ रहा है। इंद्रदेव ने मन में सोचा कि ये नारद तो जहाँ तहाँ झगड़ा करवाने में माहिर है, मेरा पुत्र ऐसा नहीं है। उन्होंने नारद जी को कहा कि महाराज, खांडव वन जल रहा है तो मेरा जल रहा है, इसमें आपको क्या, जलाने दो। अर्जुन मेरा पुत्र है और इंद्रासन उसका ही है। नारद क्षोभिले पड़ गए और चले गए। बाद में इंद्रदेव ने मेघ को कहा कि तुम 12 मेघ खांडव वन में मुसलधार बरस के अग्नि को समाप्त कर दो। 12 मेघ खांडव वन जाकर मुसलधार बरसने लगे। उस कारण अग्निदेव हैरान हुए। वो फिर से श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले कि प्रभु, ये मेघ राजा मुझे परेशान करते हैं, अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा कि तुम मंत्र पढ़कर खांडव वन के चारों ओर हवा के स्तंभ बनाओ, फिर अग्नित बाण छोड़कर उस पर छत बनाओ, छत के नीचे अग्नि चरेगा। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण के बताए अनुसार हवा का स्तंभ बनाया, फिर अग्नित बाण छोड़कर छत बना दिया। अब अग्नि शांति से वनस्पति चरने लगा। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा कि जब तक अग्नि पौधे चल रहा है तब तक हम फाजल बैठे रहेंगे, तो चलो एक काम करते हैं। उन्होंने अर्जुन जी को बोला कि तुम उत्तर दिशा में जाओ और मैं पूर्व दिशा में जाता हूँ। हमें जो पहले मिले उसको पकड़कर भीम के पास ले आना। जो छोड़ देगा और भीम के पास नहीं लाएगा वो 2 बाप का कहलाएगा। अर्जुन जी उत्तर दिशा में चले। जाते जाते उन्हें मयनामा नाम का दैत्य मिला। अर्जुन जी ने दौड़कर उसको पकड़कर कहा कि चल, तुझे भीमसेन के पास ले जाना है। भीम का नाम सुनते ही मयनामा के होश उड़ गए। वो बोला कि पुलोचन नाम का मेरा एक शिष्य था, भीम ने उसको मारकर अग्नि में फेंक दिया था। मुझे भीमसेन का बहुत डर लगता है, मुझे छोड़ दो। अर्जुन जी ने कहा कि नहीं, तुझे लेकर जाऊंगा। फिर मयनामा बोला कि आप मुझे छोड़ दो तो मैं आपको एक विद्या सिखाऊं। अर्जुन जी ने पूछा कि कौन सी विद्या? मयनामा कहने लगा कि उस विद्या से तुम एक ऐसा भुवन बना पाओगे कि जहाँ जल होगा वह स्थल दिखेगा और थल होगा वह जल दिखाई देगा। उस भुवन में एक ऐसा सभाखंड बना पाओगे कि दिखने में छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ेगी ऐसे ऐसे वो भी बड़ा होता जाएगा। भुवन की दीवारों पर आकर्षक चित्र और डिजाइन बन जाएंगे। तुम एक अंजलि पानी मंत्र पढ़कर छिड़कोगे तो सारा भुवन सुगंधित हो जाएगा। अर्जुन जी ने सोचा कि ये विद्या सीखने जैसी है और बोले कि तो तुम ये विद्या मुझे सिखाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
मैनामा ने ये विद्या अर्जुन जी को सिखा दी। फिर उन्होंने मैनामा को छोड़ दिया और वापस चले। अब पूरब दिशा में पहुंचे श्री कृष्ण को एक सप्तफणी नाग मिला। प्रभु ने उसे लात मारी तो वो नाग में से एक ब्राह्मण बन गया। वो श्री कृष्ण का पांव छूते हुए बोला कि प्रभु, आपके चरण स्पर्श से मैं श्राप मुक्त हुआ और फिर से मुझे मानव देह मिला। प्रभु, मैं ब्राह्मण था लेकिन मन में बहुत जहर रखता था। ऐसा जहरीला होने के कारण एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया और मैं सर्प बन गया। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा हुआ, लेकिन मेरी एक शर्त बाकी है। मेरा एक नियम है कि जो पहले मिले उसे भीमसेन के पास ले जाना। भीम उसे मार डाले। ब्राह्मण भीम का नाम सुनते ही ध्रुजने लगा और बोला कि तो प्रभु, आपके चरण स्पर्श से मुझे क्या मिला? मौत। प्रभु, मुझे छोड़ दो, मैं आपको एक 32 डोरी वाला किरीट मुकुट देता हूँ। वो मुकुट पहनने वाला पुरुष का रूप खिल उठेगा। प्रभु ने ब्राह्मण से मुकुट ले लिया। फिर ब्राह्मण को छोड़कर मुकुट छुपा के भीमसेन के पास आए। तब तक अर्जुन जी भी आ पहुंचे। प्रभु ने भीमसेन को कहा कि देखो, ये तुम्हारा भाई दो बाप का निकला। वो विद्या सीख के आया और मैनामा को छोड़ दिया। अर्जुन बोला कि प्रभु, विद्या बहुत काम की है, इसलिए छोड़ दिया। इतने में भीम ने श्री कृष्ण ने छिपाया हुआ मुकुट देख लिया। उसने मुकुट श्री कृष्ण से खींचकर ले लिया और बोला कि प्रभु, ये क्या है? श्री कृष्ण बोले कि ये 32 डोरी वाला किरीट मुकुट है। मुझे जो ब्राह्मण मिला था उसने ये मुकुट दिया तो मैंने उसे छोड़ दिया। भीम ने कहा कि प्रभु, तो तुम भी दो बाप के हुए। श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, मैं दो बाप का। अर्जुन जी दो बाप के, तो आप भी दो बाप के हैं। भीम ने बोला कि मुझे बीच में क्यों लेते हो? मैं कैसे दो बाप का हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, देखो, मेरे दो बाप, पहले वसुदेव और दूसरे नंद बाबा। अर्जुन जी के दो बाप, पहले इंद्रदेव और दूसरा पांडु राजा। और तुम्हारे भी दो बाप, एक वायुदेव और दूसरे पांडु राजा। इसी तरह हम सब दो दो बाप के हुए। भीम प्रभु की बात सुनकर खुश हो गया। इतने में अग्नि खांडव वन से आया और बोला कि प्रभु, अब मेरे पेट में ठीक हो गया है। प्रभु बोले कि तुम्हें ठीक हो गया है तो तुम जा सकते हो। जाते जाते अग्नि ने प्रभु को एक दिव्य पायजामा दिया और बोला कि ये पायजामा पहनने वाले पुरुष की क्रांति बढ़ जाएगी। प्रभु ने पायजामा ले लिया और अग्निदेव चले गए। फिर प्रभु ने पायजामा अर्जुन जी को पहनाकर सर पर किरीट मुकुट पहनाया। पायजामा और किरीट मुकुट पहनते ही अर्जुन जी की क्रांति का तेज बढ़ गया और उनका रूप चमकने लगा। ये देखकर प्रभु और भीम बहुत खुश हुए। फिर प्रभु बोले कि अर्जुन जी, आज से तुम्हारा दूसरा नाम किरीटधर होगा। तुम किरीटधर नाम से भी पहचाने जाओगे। इसी तरह अर्जुन जी का दूसरा नाम किरीटधर पड़ा। मित्रों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी।